कक्षा 6 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 16 क्षेत्रमिति 1 अर्थात क्षेत्रफल के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या है। यह है लेसन आपका 16वां क्षेत्रमिति 1 क्षेत्रफल का। इसमें दिया क्या है। पहला नंबर है किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल होता है। तो नंबर 2 है आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और नंबर 3 है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा का वर्ग होता है। और नंबर 4 है क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ आयत का क्षेत्रफल अभी बताया था मैंने। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है। तो इस तरह से हम हर एक चीज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यह है उदाहरण नंबर 1 आपका। यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना। ये भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो देखिए यहाँ पे भुजा लिखना है। पहले कितना है भुजा, भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर। चलिए क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा का वर्ग। चलिए भुजा दी है 5 तो 5 का वर्ग हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 होगा, मतलब ये 25। और इसका ही मैंने इकाई बताई थी वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलो अगले में देखते हैं। ये एक और उदाहरण दे रखा है इन्होंने। एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी लंबाई को लिख लीजिए। लंबाई बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी लिख लेते हैं यहाँ पे। चौड़ाई बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये सूत्र है बच्चों। तो लंबाई कितनी है 7 है, चौड़ाई है 3, तो 7 तियां हो गया 21, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर 3 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो भुजा दे रखी कितनी, भुजा लिख लीजिए पहले 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये बराबर होता है भुजा का वर्ग। यहाँ भुजा लिख लीजिए, इसका वर्ग कर दिए। भुजा 8 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, मतलब क्या है 8 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, और यहीं पे आपको आंसर लिखना होगा। चलते हैं प्रश्नावली पे। ये प्रश्नावली 16 है, आपके सामने दिखाई दे रही है। और इसमें दूसरा प्रश्न है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार। तो पहले लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये लंबाई दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 6 दूनी 12, और यहाँ इकाई जो हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई व चौड़ाई निम्नानुसार है। तो पहले दे रखा है, दूसरे में लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई 1 है, तो कुल मिलाकर के 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा बच्चों। तो ये आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए प्रत्येक आयत की लंबाई व चौड़ाई निम्नानुसार है।
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। चलिए लंबाई देख लीजिए 12 है और चौड़ाई कितनी है? 6 है। तो 12 6 हो गया 72 और इकाई क्या होगी? वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम जरा चौथे पार्ट पे। लंबाई दी है 13.5 और चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर वही सूत्र लगाना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो ये सूत्र है बच्चों, सूत्र लगाना पड़ेगा। लंबाई कितनी है? 13.5 है और चौड़ाई कितनी है? 10 है। तो ये दशमलव बढ़ जाएगा तो 135 यानी 135 और यहाँ वर्ग सेंटीमीटर इसकी इकाई हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्नानुसार है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 6 सेंटीमीटर भुजा दी है। तो पहले यहां लिखेंगे भुजा। भुजा बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। चलिए 6 सेंटीमीटर भुजा लिख ली है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। वर्ग का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है भुजा का वर्ग। भुजा लिख दिया, इसका वर्ग कर दिया गया। तो भुजा कितनी है? 6 है तो 6 का वर्ग कर दिए। मतलब क्या होता है? 6 गुणा 6 और 6 6 36 और काहे में है? ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी इसी का अगला पार्ट है, निम्नलिखित वर्गों की जिनकी भुजा निम्नानुसार है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सेकंड है ये 12 सेंटीमीटर। ये क्या चीज दी हुई है? ये भुजा दी हुई है बच्चों। भुजा बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? बराबर होता है लंबाई और गुणा होती है चौड़ाई। तो लेकिन बच्चों वर्ग है, वर्ग में तो ये नहीं काम करेगा ना। फिर वर्ग के लिए क्या है? भुजा का वर्ग चलना चाहिए। तो हम चलते हैं भुजा के वर्ग की तरफ। फिर से लेते हैं इसको हम। तो ये बराबर क्या लेंगे हम? भुजा का वर्ग। तो चलिए यहाँ भुजा लिखते हैं हम। भुजा का वर्ग हो जाएगा। तो भुजा कितनी है? 12 है तो 12 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 12 गुणा 12 हो जाएगा। कुल गुणा करेंगे तो ये 144 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वर्ग जिनकी भुजाएं निम्नानुसार है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा है भुजा आपकी 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये भुजा लिख देंगे। भुजा बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होगा बच्चों, भुजा का वर्ग होगा। ध्यान रखना, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या करना है आपको? भुजा का वर्ग करना है। यहाँ पे लिखेंगे भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है? 13 है। 13 का वर्ग हो जाएगा तो 13 गुणा 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 169 हो जाएगा, 169। और इकाई क्या होगी? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी इकाई और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। चौथा पार्ट है इसमें। आपकी भुजा दी है कितने? भुजा दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है? 3.5 है, इसका वर्ग कर दीजिए। तो ये 3.5 की गुणा 3.5 से कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12.25। तो इतने क्या हो जाएगा? ये वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। देखो बच्चों गुणा करके यहाँ देख सकते हो 3.5 की गुणा अगर 3.5 से करते हैं, 5 पंजे 25 हासिल 2 हो गया, 5 या 15 और 2 17। अब फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, यहाँ 5 हो गया, 7 और 5 12, 2 और 1 3 हो गया,
इसको फिर से देखना पड़ेगा क्या। चलिए गुणा दोबारा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17 हो गया। फिर 3 से गुणा करिए, यहाँ पे काट देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 3 तिया 9 और 1 10 होगा यहाँ पे, और यहाँ 5 हो जाएगा, 7 और 5 12, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो ये 12.25 मैंने पहले ही लिख दिया था आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा, निम्न आयतों में से प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल, उनमें प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाओं को खींचकर ज्ञात कीजिए तथा सूत्र की सहायता से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। लंबाई दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लीजिए लंबाई बराबर है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी लिख दीजिए। चौड़ाई कितनी है, ये बच्चों 4 सेंटीमीटर है। तो ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी है 5 और चौड़ाई दी है 4, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1-1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और इधर भी ये 1-1 सेंटीमीटर भी खींचा गया है। तो ये देखो 4 है, ये 1 2 3 4, तो लंबाई 5 होगी और चौड़ाई 4 होगी। तो जब इसकी गुणा करते हैं तो गिन के देखते हैं कितने होते हैं ये। तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो जाता है, और यहाँ पर भी हमारा 20 ही हो रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ऐसे बना करके आपको देखना है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। यह है, निम्न आयतों में से प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर पर दूसरी दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाओं को खींचकर ज्ञात कीजिए तथा सूत्र की सहायता से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो देखिए इसमें लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहां लिख लीजिए लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई भी लिख लीजिए, चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर। चलिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणा होता है चौड़ाई। तो ये बच्चों इसमें रख देते हैं मान। लंबाई कितना था, 12, और चौड़ाई 2 हो गई, तो 12 दूनी 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर। चलो आंसर की चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। लंबाई देखो 12 है, तो देख लेते हैं कैसे है 12 ये। तो यहां से ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी एक एक करके, और ये खड़ी लाइनें हैं। अब इस पे पड़ी हुई लाइन पे ये 1 और ये 2 खींच दिया है। अब इसमें हम जितने ये वर्ग बन रहे हैं ये ही इसका आंसर होगा, गिन करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, और यहाँ 24 ही वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमारे उत्तर की जांच हो जाती है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भुजा। पहले भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लिख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा कितनी है, 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6, और ये हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तर हो गया है। अब ये कह रहे हैं इसमें इनके प्रत्येक भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाओं को खींच करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले वर्ग बनाया, ये 1-1 सेंटीमीटर में कितनी है, 6 रेखाएं खींच रखी हैं। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 हो गई, और इधर से भी देखिए ये खड़ी थी और ये आड़ी है, 1 2 3 4 5 और 6 ये
आड़ी रेखाएं और ये खड़ी दोनों खींच दी गई हैं। अब इसमें इनके वर्गों को गिन करके देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 और ये 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36 और ये देखो हमारा 36 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब उत्तर की जांच बिल्कुल सही है। बच्चों ये अध्याय समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे। ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और मुझे क्या बना करके और भेजना है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस घंटे को भी बजा लीजिए जिसका इसका घंटा बजता रहे और आपके मोबाइल पे मैं नया वीडियो डालूं तो भी घंटा बज करके आपको इन्फॉर्मेशन देता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।